हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। मैं राकेश यादव आप सबका आपके अपने परिवार ओसी क्लासेस में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग जो है आगे की क्लास को पढ़ेंगे। यदि आप देखिए चैनल पर नए हैं तो कोशिश करिएगा जो पीछे से जो सीरीज चलती आ रही है, आज 10वीं सीरीज का है। नंबर सिस्टम का जो है 10वां सीरीज है, तो पीछे के 9 सीरीज को आप पढ़ लीजिए। मैं इसका एक प्ले लिस्ट बना देता हूँ और वहां से आप लोग जाएंगे तो पीछे वाली पूरी क्लास आप लोगों को उसी में मिल जाएगी। कोशिश करिए कि वो पूरी क्लास देखें। कंटिन्यू देखने से आपको फायदा होगा और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को करने में जो है मैं करता हूँ और उनको हल करने में आसानी होगी आप लोगों को, ये जान लीजिएगा। आज हम लोग जो है सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आगे पढ़ेंगे। चलिए भाई, पहले से जो है शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी आप लोगों के साथ जुड़ जाए। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भाई। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो तब पसंद आए तो वीडियो को जो है लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। चलिए हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम लोग पहले निकालेंगे इकाई अंक। इकाई अंक को ज्ञात कैसे करते हैं? हम लोग कुछ चीजें सीखेंगे बेसिक को और कुछ चीजें अपने दिमाग से लगाएंगे। दोनों चीजों को हम मिक्स करेंगे, कॉन्सेप्ट और जो है बेसिक एकदम, दोनों को हम लोग मिक्स करते हुए हार्ड को सरल में बनाएंगे। और इस प्रश्न को ऐसा जब भी प्रश्न मिलेगा आप उसको बहुत आसान से हल करेंगे। कोई भी नंबर होता है बेटा, टोटल का टोटल इकाई अंक देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। इन्हीं में से कोई नंबर होगा जिसका आपको इकाई अंक ज्ञात करना हो। किसी नंबर का बहुत सारा लंबा घात हो उसको भी हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। जैसे बेटा अगर हम देखें 0, 5, 6, ठीक है, ऐसे नंबर हैं 0, 1, 5 और बेटा 6। ये 4 ऐसे नंबर हैं, इनके घात चाहे जितना हो जाए ये हमेशा यही नंबर आएंगे, सदैव हमेशा यही आएंगे। जैसे मैं बोलूं भैया 0 के घात 520 जो सॉरी 250 कर दिया जाए तो इसका इकाई अंक कितना आएगा? 0 का भैया चाहे जितना घात करोगे हमेशा का आएगा 0 ही आएगा। क्या आएगा? 0 ही। इसी प्रकार बेटा 1 का घात चाहे जितना कर दे वो हमेशा क्या आएगा? 1 ही आएगा। अब 5 और 6 को हम इस्तेमाल करते हैं बेटा। देखिए 5 घात 2 करिए, 5 बचे 25, 5 घात 3 कर दीजिए 125 और 5 घात 4 कर दीजिए बेटा 625। लास्ट में चाहे जितना घात में करते जा रहा हूं, लास्ट का इकाई अंक आप देखो बेटा क्या मिला है आप लोगों को? हमेशा 5 मिला है कि नहीं? 5 5 आता जा रहा है बेटा। ऐसे ही बेटा अगर हम 6 का स्क्वायर कर दें तो कितना होता है? 36। 6 के घाते 3 कर दीजिए बेटा 216। आप देखो इकाई अंक हमेशा कितना आ रहा है? हमेशा लास्ट में 6 ही आ रहा है। अगर आप इकाई के जो है सॉरी 6 घाते 4 भी करेंगे तब भी यही देखेंगे। 16 छक्का 96, 16 दूना सॉरी 6 दूनी 12, 1296 आ जाएगा। और यहाँ पर भी आप देखेंगे बेटा इकाई का अंक कितना आएगा? 6 ही। सब में देखिए इकाई का अंक क्या आ रहा है? 6 ही। ऐसे ही 0 का कितना भी घात करिए हमेशा 0 ही आएगा। 1 का कितना भी घात कर लीजिए, मैं यहाँ पे करूँ 1 के घात जैसे 2 कर लो तो बेटा कितना आएगा? 1 ही आएगा। 1 घात 3 कर लीजिए तब भी 1 आएगा। 1 के घात 4 कर लीजिए तब भी कितना आएगा? 1 ही आएगा। कोई भी घात आप इनका लीजिए 0, 1 सॉरी 0, 1, 5, 6 का, इनका सदैव इकाई अंक क्या आएगा बेटा? हमेशा हमेशा कितना आएगा आपका? 6 ही आएगा इन 4 नंबरों का। अब ये 4 नंबर आप कर लिए बेटा। अब बचे हुए हैं 3 इधर और 3 इधर, 6 नंबर और बचे जिनका इकाई अंक हमें निकालना है। जैसे बेटा मैं यहाँ पे देखूं आपका 2 बचा हुआ है, 3, 4, 7, 8 और 9। ये 4 ऐसे नंबर हैं जिनका हमें इकाई अंक ज्ञात करना है। तो इन चारों का अगर हम इकाई अंक कैसे ज्ञात करते हैं उसके लिए मैं आप लोगों को तरीका बताता हूँ। और हमेशा ये क्रिया हर नंबर पर फॉलो होती है, ये भी नंबरों पर भी फॉलो होगी, लेकिन मैंने बताया
ये नंबर ऐसे ही याद कर लीजिए, तो आप लोगों को आसान हो जाएगा, क्योंकि ऐसा ही इकाई अंक है तो पहले से इनका इकाई अंक फिक्स है, तो इनको जानते रहेंगे तो और आसान हो जाएगा। अन्यथा आप कोई भी नंबर है उसका इकाई अंक निकाल सकते हैं। पहली मेरी बात एक समझने की कोशिश करिएगा, जैसे मैं यहाँ 2 लिखूं बेटा, 2 के घाते 1 लिखूं तो 2 ही आएगा, 2 के घाते 2 कर दूं तो कितना आएगा, 4 आएगा, 2 के घाते 3 कर दूं बेटा तो 8 आएगा, और 2 के घाते 4 कर दूं तो 16 आएगा, और 2 के घाते 5 कर दूं, 2 के घाते 5 कर दूं तो कितना आ जाएगा, 32। आप देखो, जब एक घात था तब 2 आ रहा था, और जब 5 घात हुआ तब भी लास्ट में कहा है इकाई अंक कितना आ रहा है, 2 ही आ रहा है कि नहीं। देखो 1 2 3 और 4, चौथा नंबर रिपीट हो रहा है। चौथा नंबर क्या हो रहा है बेटा, रिपीट हो रहा है, मतलब इकाई अंक सेम वही आ रहा है। इकाई अंक क्या आ रहा है, सेम वही आ रहा है। जैसे यहाँ पे देखो 2 घात किया, 3 घात किया, 4 घात किया, 5, पांचवा देखिए आगे, इनके बीच में देखिए पहले से और जो 5वें घात के बीच में इनका चौथा नंबर आपको जो है, 4 घात जब होता है या 4 बार जब गुणा कराते हैं तो सेम इकाई नंबर वही आता है। ऐसे सब में होगा, ऐसे 3 में भी होगा, 4 में भी होगा, 7 में भी होगा, 8 में भी होगा, 9 में भी होगा, सब में यही उलट लाई क्या होगा बेटा, लास्ट का जो है सॉरी इकाई अंक अगर हमें निकालना होता है तो इनके घात पे अगर चौथा नंबर राउंडिंग वही किया जाए, मतलब 4 बार गुणा किया जाए डायरेक्टली, तो वह 5वां जो गुणा कराएंगे तो फिर वही नंबर आ जाएगा, सेम वही नंबर आएगा। तो इसके लिए हम लोग रूल बनाते हैं, जैसे मैं मान लेता हूँ 2 के घाते यहाँ पे लिख देता हूँ 54, कितना बेटा, 54। अब मुझे इसका इकाई अंक नहीं पता है, क्योंकि इतना लंबा है, मैं कितनी बार 54 बार गुणा कराऊंगा तब आएगा इकाई अंक। तो इससे बचने के लिए मैंने क्या कहा कि इस जो नंबर दिया है इसी को ध्यान रखिएगा, चौथे नंबर के बाद जो 5वां नंबर आता है वह रिपीट होता है। क्या होता है बेटा, रिपीट। जैसे 2 के बाद देखिए 5वां घात फिर 2 आया, आया कि नहीं, 5वें बार में रिपीट हो रहा है, तो 4 बार तक रिपीट नहीं हो रहा है। तो आप कोशिश करो जो घात दिया है, घात में से एक घटा दो, 54 से बेटा एक घटा दिया, कितना आ गया, 53, और 53 में अब 4 का भाग दे दो, क्या करो, भाग दे दो। देखो शेषफल क्या आ रहा है इसमें, शेषफल, शेषफल ही इंपॉर्टेंट है बेटा। देखो 4 एक्का 4, 13 हो गया, 4 तिहाई 12, एक शेषफल बच रहा है, कितना बच रहा है भैया, एक शेषफल बच रहा है। 13 चौका 52 होता है, 53 होता है, तो देखिए क्या होगा, शेषफल कितना आ रहा है बेटा, 1। अब जितना शेषफल आए, पहले क्या करना है आपको, जितना घात है उसमें से एक घटाइएगा, जितना शेषफल आए उसमें 4 का भाग दे दीजिएगा, और फिर बेटा जो भाग देने पर जो शेषफल आए, शेषफल में एक जोड़ दीजिए, शेषफल में क्या करिएगा, एक जोड़ दीजिए। यही अब घात हो गया आपका, 2 के घाते 2, और 2 के घाते 2 का इकाई अंक कितना होता है, 2 दूनी 4। तो इसका जो है 2 के घाते 54 का जो इकाई अंक होगा वह आपका बेटा क्या होगा, 4 होगा। क्या होगा आपका, 4। कैसे पता चला, पहला काम आपको ये करना है कि जो घात दिया है, घात में से एक घटा लीजिए, और घटाने के बाद उसमें 4 का भाग दीजिएगा, घात वाले में है ना, जो शेषफल आ रहा है। अब जो शेषफल आए बेटा, भाग देने पे देखिए 53 में मैंने भाग दिया 4 से, तो कितना शेषफल आया, एक शेषफल आया। शेषफल में पुनः एक जोड़ दो, और जितना फिर जोड़ने पे कितना हो रहा है, 1 और 1 2 हो गया, तो ये मतलब 2 के घाते 2 हो गया, ये हमारा जो है शेषफल वाला मान आया है। तो शेषफल वाला 1 और उसमें 1 जुड़ा तो 2 घात हो गया, तो यही क्या हो गया हमारा, 2 के घाते 2, और 2 दूनी कितना होता है, 4। तो इकाई अंक हमारा कितना आ गया बेटा, 4। इकाई अंक बराबर कितना हमारा आ गया, 4। किसका इकाई अंक, 2 के घाते 54 का, 2 के घाते 54 का इकाई अंक जो है कितना आ गया आपका, 4 आ गया। कैसे आया बेटा, 4 से मैंने भाग दिया है इसके घात में, आप डायरेक्टली भी भाग दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जब जीरो एकदम पूर्ण रूप से कटने लगेगा तब वहां पे आप लोगों को प्रॉब्लम खड़ी होती है। जैसे यहाँ पे देखिए एक शेषफल बचा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप डायरेक्ट भाग देते हैं 54 में 4 का, तो 2 शेषफल होता, वही हो जाता। लेकिन कभी कभी 4 से जब नंबर पूरा का पूरा कट जाता है तब वहां पे एक जोड़ना पड़ता है, वहां प्रॉब्लम खड़ी होती है। तो इसीलिए वहां पे इसका यूज ना करते लिए हम लोग उससे बचने के लिए इसको क्या करते हैं, पहले घटा लेते हैं,
एक घटा लेते हैं तो कभी भी उसमें क्या होता है, दखलंदाजी नहीं होता है और कभी भी डाउटिंग नहीं होता है। ये कोशिश करें, थोड़ा सा लंबा मेथड इसको लगेगा अभी शुरू में, लेकिन अभी आप लोगों को आसान भी लगेगा। इतनी बात समझ में आ रही है बेटा? एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे आपको बताता हूँ। अब जैसे यहाँ पे बेटा मैं 4 ले लूँ, 4 5 कुछ भी ले लीजिए, कोई भी नंबर है। जैसे मैं यहाँ पे ले लूँ 2 की पावर जो है 285 माफी जा रहा है, 285 के घाते 255 कर दीजिए। अब इसका इकाई अंक अगर ज्ञात करना हो तो मैंने बताया था बेटा इकाई अंक यहाँ 5 है। 5 के घात चाहे जितना हो, हमेशा इकाई अंक कितना है? इकाई अंक हमेशा क्या आएगा? 5। इकाई अंक किसका क्या होगा? हमेशा इकाई अंक बराबर 5। बाकी नंबरों से आपको लेना देना नहीं है बेटा, चाहे बाकी नंबर चाहे जितना हो, इससे कोई लेना देना है। बस आपको इकाई अंक पूछ रहा है तो इकाई वाला नंबर ही आपको लेना है। यूनिट डिजिट जो पूछा जाता है तो यही चीजें है, लास्ट वाला इकाई नंबर ही आपसे पूछा जाएगा तो इकाई नंबर ही आपको लेना है, बाकी और सारे नंबरों को आपको नहीं लेना है। अब जैसे यहाँ पे मैं बेटा बोल दूं 388 के पावर 550 40 कर लीजिए। अब चूंकि बेटा 8 दिया है, इकाई अंक पे कहा 8 है, तो हम कोशिश करते 8 के पास जो है घाते 540 कर दीजिए, क्योंकि बाकी नंबरों से मुझे कोई लेना देना नहीं जब इकाई अंक पूछा जाता है। अब मैंने बताया आपको बेटा क्या करना है, 540 में से 1 घटा दीजिए। 540 में से 1 घटा दीजिए बेटा, कितना आ गया? 539 आ गया। 539 में 4 से भाग दीजिए, शेष फल देखिए कितना आ रहा है। 1 हो गया बेटा, 4 हो गया, फिर 1 बचा है 19 हो गया, 4 चौक 16। शेष फल कितना बचा? शेष फल 3 बचा बेटा। शेष फल कितना बचा? 3। और जितना शेष फल आता है उसी में 1 जोड़ दीजिए, 4 हो गया। तो 3 के घाते 4 आ गया बेटा, सॉरी ये 4 शेषफल कितना आपका आ गया? 4। तो इसका मतलब 8 के घाते 4 हो गया। 8 के घाते क्या हो गया बेटा? 4 हो गया। अब 8 के घाते 4 का मतलब क्या होता है? 8 गुणे 8 गुणे 8 गुणे 8, इजी हो गया आपका। 8 टाइम 64 कर लीजिए भैया, और फिर इधर भी 8 टाइम 64 कर लीजिए, और फिर इसका भी इकाई अंक लीजिए, 4 चौक 16। इकाई अंक कितना आ गया आपका? 6। तो आपका इकाई अंक क्या हो जाएगा? इसका इकाई अंक बराबर 6 हो जाएगा। इकाई अंक क्या हो जाएगा बेटा? आपका 6 हो जाएगा। ऐसे चीजों को आप लोगों को ध्यान में रखना है। देख बेटा, जो इकाई अंक है उसको अगर ज्ञात करना है, मान लीजिए 0 1 5 और 6 है, तब तो उसका इकाई अंक सदैव वही आएगा, इन दोनों का और इन दोनों का। कितना भी घात है वो इकाई अंक उतना ही आएगा, ये तो मैंने अभी बताया है। अगर बेटा अगर इसके अलावा कोई नंबर आता है, जैसे मान लीजिए यदि घात वाली संख्या का इकाई अंक 2 3 4 7 8 9 हो, तो सर्वप्रथम घात में से जो घात दिया रहेगा, घात में से 1 घटाकर 4 से भाग देंगे। घात में बेटा, घात में क्या करेंगे? 1 घटाकर 4 से भाग देंगे। अब जो शेष फल आएगा, जो शेष फल प्राप्त होगा उसमें 1 जोड़ देंगे। क्या करेंगे बेटा? 1 जोड़ देंगे। अब जो संख्या प्राप्त होगी वही इकाई संख्या का क्या होगा? घात होगा। वही इकाई संख्या का घात होगा। उसे ज्ञात करने पर इकाई अंक प्राप्त हो जाता है। जैसे बेटा, जैसे कि मैं यहाँ लिख देता हूँ, कोशिश आप लोग लगाइएगा इसको भी ऐसे ही। जैसे बेटा मैं यहाँ पे लेता हूँ 833 के घाते 8 4 7, कितना हो गया बेटा? कोई भी घात हो जाए, मैं छोटा घात ले लेता हूँ, मान लीजिए 58 लेता हूँ, 158। अब हमें इकाई अंक 3 लेना है बेटा, तो 3 के घाते 158 कर दीजिए। अब इसका घात कितना है? 158। घात में से 1 घटाएंगे बेटा, 1 घटा दीजिए। 158 में से 1 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा? 157 हो जाएगा बेटा। अब 157 में 4 से भाग दे दीजिए,
4 1 का 4 3 12, अब बचा 3 हो गया 37, 4 9 36, शेष फल कितना आ रहा है बेटा? 4 3 12, 3 हो गया 37 और 4 9 36, कितना हो गया? शेष फल कितना आ गया बेटा? 36 और 1 37, शेष फल 1 आ गया। शेष फल जो शेष फल प्राप्त होगा उसमें 1 जोड़ देंगे। क्या करेंगे बेटा? 1 जोड़ दीजिए। अब जो संख्या प्राप्त होगी, कितना? 1 और 1 मिलके 2, इकाई संख्या का घात होगा। इकाई संख्या कितना थी? 3, 3 का अब घात हो गया कितना बेटा? 2। उसे ज्ञात करने पर, मतलब 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। इकाई अंक ज्ञात हो जाएगा, मतलब इकाई अंक कितना हो गया? 9। इस संख्या का इकाई अंक कितना है बेटा? 9। यही आपका आंसर है, इकाई अंक। इकाई अंक कितना हो गया बेटा आपका? 9 हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको नोट कर लीजिएगा। फिर मैं आप लोगों को कुछ लगा के दिखाता हूं कैसे आप लोगों से प्रश्न पूछा जाता है। हो गया बेटा आप लोग का? हो गया? चलिए आगे अच्छा देखिएगा, मैं हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, क्वेश्चन को ही हम लोग सॉल्व करने की पहले कोशिश करते हैं। जो क्वेश्चन ज्यादातर आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ये बातें समझनी है आप लोगों को। ये चीज अगर समझ में आ जाता है तो इकाई का अंक ज्ञात करना आपको आसान हो जाएगा। कितना भी बड़ा नंबर दिया हो बेटा, कोई भी नंबर दिया हो, कितना ही बड़ा क्यों ना हो, आप इकाई अंक को देखते ही मान लगा सकते हैं, चाहे जितना बड़ा दे दिया जाए। जैसे यहाँ पे दिया है, क्वेश्चन है एक ठो, अब पूछा गया है 245 गुणे 631 गुणे 72 के गुणनफल के एकक अंक ज्ञात कीजिए। के गुणनफल के एकक अंक ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटा, ऐसा नंबर दिया जाएगा आप लोगों को। अब यहाँ घबराने वाली कोई बात नहीं है, बस इकाई अंक बोला है ना, तो आप इनका इकाई अंक ले लीजिए और इनका इकाई अंक, उन्हीं का गुणा करा लीजिए। 7 के घाते बेटा कितना हो गया? 245 गुणे 1 के घाते 72। 1 के घाते चाहे जितना हो वो हमेशा एक ही आएंगे बेटा। अब बात आती है इसके लिए, तो हम पहले 7 वाले को घटाने की कोशिश करते हैं। इसका घात कितना है? 245 है। 245 में से क्या करिएगा? 245 में से घटा दीजिए, 244 आ गया बेटा। 244 में 4 का भाग दीजिए, शेष फल कितना बचेगा? 0 बचेगा, क्योंकि पूरा कट गया, शेष फल 0 आ गया। शेष फल में फिर क्या करिएगा? 1 जोड़ दीजिएगा, कितना आ गया? 1, मतलब 7 के घाते कितना हो गया? 1। 7 के घाते 1, 7 घाते 1, मतलब 7 गुणे 1 बराबर कितना हो जाएगा? 7 1 का 7। इकाई का एकक अंक क्या हो गया? गुणनफल के एकक अंक, एकक अंक आपका क्या होगा बेटा? 7 होगा। एकक अंक क्या होगा आपका? 7। ऐसे ही प्रश्न और देख लीजिएगा, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, हट जाते हैं हम। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा बेटा, एक प्रश्न और है इसका, वो भी देख लीजिएगा आप लोग, इसी के साथ ये कंप्लीट भी हो जाएगा आप लोगों का। लंबे नंबरों को देख के आप लोग डरेंगे नहीं। 1670 प्लस जो है आपका 1671 प्लस 1672 प्लस 1673, एक घात है बेटा, 2 घात, 3 घात, 4 घात। कह रहा है कि इकाई के स्थान पर कौन सा अंक है? के इकाई के स्थान पर कौन सा अंक है? अंक है कौन सा? इकाई का अंक जो है, इकाई
के स्थान पर कौन सा अंक है? बेटा मैंने कहा 0 का इकाई अंक का होगा 0 ही होगा, प्लस 1 का इकाई अंक हमेशा कितना होगा बेटा 1 ही होगा, प्लस 2 के घाते 3 कर लीजिए, प्लस बेटा 3 घाते 4 कर लीजिए, 1 0 ही हो गया, ये 1 हो गया बेटा, 2 के घाते 3 का मतलब 8, और 3 के घाते जो है 4 का मतलब कितना हो जाएगा, 3 त्रिका 9, 9 9 81, 3 घाते 4 का मतलब 81, 81 का एक अंक लीजिएगा, 0 प्लस 1 प्लस 8 प्लस 1, इससे कोई लेना देना नहीं, बस इकाई अंक हमसे पूछा ना तो हम इकाई से अंक लेंगे। अब जोड़ लीजिए 1 और 1 2, 2 और 8 कितना 10, 10 का ही कितना बेटा 0, और इकाई अंक कितना आया है फिर 0, इकाई अंक बराबर 0। हमें इस अंक से कोई लेना देना नहीं है, बस हमें इकाई अंक देखना है। बस क्या देखना बेटा इकाई अंक। आप जितनी बार देख रहे हो इकाई अंक लिया है, देखो 81 था मैंने 1 लिया, ऐसे ही बेटा यहाँ 10 आया तो इकाई अंक क्या हो गया 0, क्योंकि इकाई अंक ही पूछा है, कर इकाई के स्थान पर कौन सा अंक होगा, तो इकाई का स्थान हमसे मतलब, बाकी किसी से लेना देना नहीं है हमें, बस हमसे किससे लेना देना है इकाई के अंक से। तो हमारा इकाई का अंक कितना आ गया बेटा हमारा 0 आ गया, इकाई का अंक हो गया हमारा 0। बात यहां तक समझ में आई? चलिए समझ में आ गई हो तो बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, हो गया। चलिए अच्छा प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न हम लोग करना स्टार्ट करते हैं बेटा। ऐसे प्रश्नों को आप घबराइए नहीं, हम आप लोगों को तरीका जो बता रहे हैं वही अप्लाई करिए उसका। जैसे एक क्वेश्चन और है बेटा आपका, आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो नंबर बहुत लंबा सा है, लेकिन इतना आसान है कि पूछिए मत। दिया हुआ है 49,437 गुणे 895 गुणे 3,895 गुणे 538 गुणे आपका हो जा रहा है 23 गुणे 9 का 9 का के गुणनफल के इकाई के स्थान का अंक बताइए, कि गुणनफल के इकाई के स्थान पर कौन सा अंक है, कौन सा अंक है, ये देखिए प्रश्न हो गया आपका। अब यहाँ पर भी वही करिए, इतने गुणा को देख के डरिए नहीं, बस हमें इकाई अंक है तो हम बस इकाई अंक लेंगे, बाकी सारे नंबरों से हमसे कोई लेना देना नहीं है। जैसे देखो 7 गुणे 5 गुणे 8 गुणे 3 गुणे 9, अब देखो बेटा इनका गुणा करा 9 3 27, इनका गुणा करा लीजिए 8 5 40, बेटा ये हो गया आपका, और गुणे 7, ये 7 ले लीजिए, यहाँ 0 ले लीजिए, यहाँ 7 ले लीजिए, 0 में किसी भी संख्या से गुणा कराइए कितना आ जाएगा 0। इकाई का अंक क्या हो गया आपका, इकाई का अंक हमारा कितना हो गया बेटा 0 हो गया, इकाई का अंक कितना हो गया 0 हो गया। अब बताइए ऐसे प्रश्नों को आप लोग कर लेंगे कि नहीं, चाहे जितना नंबर दे इससे कोई लेना देना नहीं है। एक प्रश्न और देख लीजिए, इसको लास्ट क्वेश्चन बताते हैं आप लोगों को, चलिए नोट करिए फटाक से। ठीक है, ये है बेटा आपका अगला प्रश्न है, देखिएगा अगला प्रश्न, क्वेश्चन हमारा है संख्या 17 के पावर भैया 1999 प्लस 11 के पावर 1999 प्लस 7 के पावर 1999 के इकाई का अंक है, सॉरी के इकाई के स्थान में अंक है, के इकाई के स्थान में अंक है। ठीक है बेटा, हमने कहा घात से कोई लेना, जितना है लिखो कोई, बाकी उसके नंबर जितने हैं उससे कोई लेना नहीं। जैसे यहाँ पे 7 है, 17 में 1 को छोड़ दीजिए, 7 ले लीजिए, 7 घाटे 1999 प्लस बेटा 1 घाते 1999 प्लस 7 के घाते 1999, इस 7 का निकाले तो ये 7 निकल आएगा, बोले जी सर जी।
1999 में से क्या कर बेटा, एक ठो घटा दो, कितना आ गया, 1998 आ गया। अब इसमें 4 का भाग दे दो, 4 चौक 16, 39 हो गया। 4 9 36, 4 9 कितना हो गया बेटा, 4 9 36, बचा फिर 3, 8 आ गया बेटा, 4 9 36, शेषफल कितना आ गया, शेषफल हमारा 2 आ गया। मान लीजिए अगर कभी आप लोगों को डाउट होता है तो बेटा आप ऐसे डायरेक्ट भाग दे लीजिएगा, हमारे कहने का मतलब सिखा रहे हैं, ये चीज सीख लीजिएगा। देखिए 4 चौक 16, 16 हो गया बेटा, घटा देंगे 3, 39 हो गया। 4 9 36, घटा दीजिए कितना आ गया, 3, 8 आ गया बेटा। 4 9 36, घटा दीजिए, शेषफल कितना हो गया, 2। जो शेषफल आता है उसी से हमारा मतलब है। अब शेषफल में क्या कर दीजिएगा बेटा, एक जोड़ दीजिएगा, एक जोड़ दीजिएगा, कितना हो गया हमारा, 3 हो गया। अब यही 7 के पावर आपका 3 प्लस 1 प्लस, क्योंकि 1 घाते चाहे जितना हो, फिर 7 घाते 3, 7 7 49, 7 का क्यूब कर रहा है बेटा, 7 9 63। जैसे अगर देखेंगे 300 जो है 343 प्लस 1 प्लस 343, 7 का गुणा करा लीजिएगा अगर डाउट हो आप लोगों को तो। 7 7 49 हो जाएगा बेटा, 7 का गुणा करा लीजिए। 7 9 जो है 63, हाथ से लगा 6, 7 चौक 28, 6 34 हो गया बेटा, ये आ गया ना 343, तो यही हो गया। अब बेटा बस इकाई अंक को लीजिए, 3 प्लस 1 प्लस 3, कितना हो गया, 3 3 6 1 7। इकाई का अंक क्या हो गया आपका, इकाई का अंक आपका कितना आ गया, 7। बाकी सारे नंबरों से कोई लेना देना नहीं है, बस आपको बस इतना ही ध्यान देना था। ये देखिए आपका आ गया बेटा। आई होप मेरी बात जो मैंने पढ़ाई और जो सिखाने की कोशिश की आप लोगों को समझ में आ रहा होगा बेटा, और समझ में आया भी होगा। और हम ये कहेंगे अगर कहीं डाउट रह गया है बेटा तो वीडियो को एक बार दोबारा जरूर देख लीजिएगा, ताकि इससे आपका पूरा का पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। और फिर भी अगर डाउट रह जाता है तो कमेंट में आप लोग लिखिएगा, मैं इसको दोबारा पढ़ा दूंगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं जितना भी टॉपिक आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और एग्जाम में आप लोग देखेंगे सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन डायरेक्ट मिलेंगे आप लोगों को, इकाई अंक से संबंधित या जो भी मैंने पढ़ाया उन सब में आप लोग देखेंगे। यही चीजें है बेटा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा बेटा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और प्रत्येक मंडे टू फ्राइडे, प्रत्येक मंडे टू फ्राइडे शाम 8 बजे मेरी क्लास होती है। प्रत्येक मंडे टू फ्राइडे 8 बजे, शाम की 8 बजे मेरी क्लास होती है मैथ की। आप डेली आप जुड़िए, आपको डेली ही ऐसे महत्वपूर्ण जो है टॉपिक, एक एक टॉपिक को मैं पढ़ाऊंगा और समझाऊंगा पूरा। और लास्ट में आप लोग जो है नोट्स अगर बनाएंगे तो आप लोग देखेंगे मैथ चाहे कैसा भी प्रश्न आपको पूछे आप लोग गर्दा उड़ा देंगे मैथ में, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस और गारंटी इसलिए लेता हूँ क्योंकि मैं वैसे पढ़ाता भी हूँ और पूरी मेहनत के साथ आप लोगों के साथ जुड़ता भी हूँ। तो मैं क्वेश्चन को एकदम सरल बनाने की पूरी कोशिश करता हूँ। पहले बेसिक पढ़ाता हूँ चाहे जितना लंबा जाता है, फिर आपको सिखाता हूँ, फिर मैं बताता हूँ कि एग्जाम हॉल में इसको कैसे आप करते हैं। ये सारे प्रोसेस मैं यहाँ पे करता हूँ। तो आप भी जुड़िए और क्लास का आनंद लीजिए और मैथ के डर को भगाइए, मैथ को मारिए गोली और आप आइए सीधे सीधे एंट्री लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं कल वाली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।